राधे राधे। जय श्री हरिविष्णु भगवान की जय हो। एकादशी माता की। आज है वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी। आज मैं आपको मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा बताती हूँ। आइए सुनिए जरा और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यह वीडियो मेरे ब्लॉग का पार्ट नहीं है, मैंने अलग से डाली है। तो आइए एकादशी का महात्म्य सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं, हे भगवान, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी कथा क्या है? मुझे संपूर्ण कथा और व्रत का विधान बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, हे धर्म के रक्षक, मैं आपको एक कथा कहता हूँ। यह कथा महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान रामचंद्र जी को सुनाई थी। जब भगवान रामचंद्र ने गुरुदेव जी से कहा था, हे गुरुदेव, मुझे ऐसे व्रत या कथा बताइए जिससे प्राणी के समस्त पापों का नाश हो सके। तो महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपके नाम मात्र से ही, सिमरन से जीव का कल्याण हो जाता है, फिर भी आप मेरे से पूछते हैं तो मैं आपको एक व्रत का विधान बतलाता हूँ। और अगर आपने यह प्रश्न किया है तो इसमें जरूर ही जीव कल्याण का एक महत्व होगा। तो आइए मैं आपको कथा कहता हूँ। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है जिसका नाम मोहिनी है। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से और कथा सुनने मात्र से पापी और दुखी मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और वह मोह जाल से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त करता है। आइए मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का एक धर्मात्मा पुरुष रहता था। वह कर्म से वैश्य था। उसने लोगों के कल्याण के लिए अनेक धर्मशाला, कुआं, तालाब आदि चीज़ों का निर्माण कराया और सड़कों के किनारे वृक्षारोपण भी किए। उसके 5 पुत्र थे। उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था वो बहुत ही पापी था। वो देव पितर आदि को भी नहीं मानता था और पराई स्त्रियों का गमन भी करता था। इस बात से दुखी होकर उसके घर वालों ने और रिश्तेदारों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वैश्या और गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। फिर वह पापी रात्रि में चोरी करने लगा। फिर एक दिन वह पकड़ा गया चोरी करते हुए, तो राजा ने उसको कारागार में डाल दिया और उसे दंड दिया और नगर से बाहर कर दिया। दुखी होकर नगर से निकल जाने के बाद वह जंगल में रहने लगा और पहेलिया बन गया और जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। फिर एक दिन भूख प्यास से बेचैन हुआ। वह जंगल में भटकता हुआ एक नदी के तट पर पहुंचा। वहां पर कौटिन्य ऋषि स्नान कर कर आए थे, तो तभी उनके वस्त्रों की छींटें उस पर पड़ी तो उसकी बुद्धि कुछ शुद्ध हो गई। फिर वह पापी मुनि के पास जाकर रोते हुए दुखी होकर मुनीश्वर से कहने लगा, हे प्रभु, हे मुनीश्वर, आप कृपा करके मुझे ऐसा साधन बतलाइए जो बिना धन का हो और साधारण हो कि मेरा जिससे कल्याण हो सके। मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं और मैं बहुत दुखी हूँ। मैं इन सब से मुक्ति पाना चाहता हूँ। ऋषिवर को उसकी ऐसी दयनीय हालत देखकर उस पर दया आ गई और उससे बोले, हे मनुष्य, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत रख। इस व्रत के प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और दुखों का अंत हो जाएगा। ऋषि के कहने पर उसने ऐसे ही किया। जब मोहिनी एकादशी आई तो उसने उस दिन कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं किया
और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा और पूरे समय श्री हरि का जाप किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और दुखों का अंत हो गया और अंत में वैकुंठ से विमान आया और उसे वैकुंठ लोक ले गया। हे राम जी, इस कथा के श्रवण और पठन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है और उसको सहस्त्र गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके व्रत के प्रभाव से उसके मोह का भी नाश होता है और पाप का भी नाश होता है। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी माता की। आपको मेरे द्वारा कही गई ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं और भी अच्छी इस तरह की स्पिरिचुअल कथाएं आपके लिए लाती रहूं और आपको सुनाती रहूं। जय श्री राधे।